रेटिना से उस नस के द्वारा मस्तिष्क तक जाता है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं। लेकिन ओल्ड एज में जब ये लेंस धुंधला अथवा धुंधिया या पारदर्शिता खो देता है तो देखने में दिक्कत होने लगती है और नज़र धुंधली हो जाती है। इसके बाद पीड़ित लोगों में पढ़ने, नज़र का कोई भी काम करने, ड्राइविंग, अखबार पढ़ने में दिक्कत आने लगती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं धुंधलापन आना, रात में ड्राइविंग करने में दिक्कत होना, उजाले में जब हम लोग निकलते हैं सूरज की रोशनी में तो आंखों का चौंधिया जाना, डबल या दो दो दिखना, या चश्मे के नंबर में अचानक वृद्धि होना या बार बार चेंजेस आना। मोतियाबिंद का अभी एकमात्र ही उपचार है और वो है कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें हम जो सफ़ेद लेंस जो सफ़ेद हो चुका है उसको एक फेको टेक्निक के द्वारा बहुत ही सूक्ष्म 2.5 mm केवल बहुत छोटा सा 2.5 mm इंसिजन से बाहर निकालकर एक आर्टिफिशियल लेंस का प्रत्यारोपण करते हैं। अब जब वो आर्टिफिशियल लेंस अंदर चला जाता है तो उसके बाद प्रकाश की किरणें वापस वो ट्रांसपेरेंट लेंस के थ्रू रेटिना पे जाती है और हम लोगों का देखना वापस शुरू हो जाता है। ये अभी इंडिया का सबसे प्रमुख कारण है वृद्धावस्था में अंधेपन का। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है काला मोतिया, कहते हैं काला पानी या फिर ग्लोकोमा। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत लंबे समय तक इसके बारे में पता ही नहीं चलता। आदमी को पता ही नहीं होता कि इसको ग्लोकोमा है या काला पानी है, और वो इग्नोरेंट रहता है और धीरे धीरे उसकी नज़र खत्म हो जाती है। इसमें क्या होता है, प्रमुखता इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर या आई का प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व या नस जो आँख की है उस पर दबाव पड़ता है और उसकी कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। इसकी वजह से रोशनी जाती है। अगर इस प्रेशर को शीघ्र ही कम न किया जाए तो रोशनी पूरी तरह भी जा सकती है। और इसे काला शब्द जो आया था वो इसलिए आया था क्योंकि एक बार जब रोशनी चली जाती है तो उसे रिपीट वापस ठीक नहीं किया जा सकता। जैसा कि कैटरेक्ट में था, कैटरेक्ट के अंदर हमने लेंस डाला तो वो रोशनी ठीक हो गई और साफ दिखने लग पड़ा। इसके अंदर रिवीजन पॉसिबल नहीं है, वापस ठीक नहीं हो सकता। जो लॉस्ट वंस लॉस्ट ऑलवेज लॉस्ट। इसके लिए हम हर वो जो सदस्य 50 साल से ऊपर है उसको एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाके अपने इंट्राओकुलर प्रेशर की जांच करवा लेनी चाहिए। तीसरा है मधुमेह। मधुमेह की वजह से आंखों की रेटिना पे जो असर पड़ता है उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। हिंदी का वर्ड मुझे मालूम नहीं डायबिटिक रेटिनोपैथी का, पर डायबिटिक रेटिनोपैथी ये दृष्टि दोष जो है आज 3rd मोस्ट पॉपुलर कॉज हो गई है, तीसरी सबसे बड़ी कॉज। इसमें क्या होता है, शुगर लेवल्स बढ़ने की वजह से आंखों के पीछे बहुत ही सूक्ष्म ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें विकार या खराबी आने लगती है और वो ब्लीड करने लगती है या फट जाती है, जिसकी वजह से फ्लोटर्स, जिसको तरूरे कहते हैं, जब आने लगते हैं, धुंधलापन आने लगता है, रंगों को पहचानने में दिक्कत आने लगती है और एडवांस केसेस में टोटल विजन लॉस भी हो सकता है। इसमें ब्लड